हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सारा की माँ की पूरी कोशिश है कि रेहान को सारा के ज़रिए तो काबू में नहीं कर सकी और अब छोटी फ़रा को इस्तेमाल करके रेहान की दौलत पर काबिज़ हुआ जा सकता है। इसलिए वो ज़िद लगा कर बैठ जाती है कि रेहान और फ़रा की शादी करवाएंगी। अब यहाँ पर ना सारा राज़ी है और ना ही फ़रा या रेहान राज़ी होंगे। जब इन्हें ये सब पता चलेगा, मारिया को भी सारा के बारे में सब पता है, जिसके बाद वो अपनी माँ की ज़िद को ख़त्म करने के लिए इन्हें सारा की बात बताती है कि अली भाई को रेहान के बारे में सब पता चल चुका है। सारा इसी वजह से परेशान है कि शादी नहीं करवाना चाहती, रेहान से रिश्तेदारी नहीं करना चाहिए हमें। जिस पर सारा की माँ कहती है इसने मुझे क्यों नहीं बताया। मारिया इनसे कहती है वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, वरना इस तरह फ़रा और रेहान की शादी का ख्याल आपके दिल से नहीं निकलता। सामने बैठी फ़रा हैरत से चीख पड़ती है, क्या मेरी और रेहान भाई की शादी आपने सोच में कैसे लिया? शयान भाई की तरह समझती हूँ मैं इन्हें। इधर आप देखेंगे कि रेहान की दौलत की उम्मीद ख़त्म होने के बाद सारा की माँ की तोपों का रुख अपनी बहू की तरफ हो जाता है। आयज़ा ने जॉब छोड़ दी, इस बात पर शयान से ज़्यादा तकलीफ़ इस औरत को होगी। देखो आयज़ा, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर कोई अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिलती है तब ही कोई आसरा हो सकता है, वरना तुम्हारा इस घर में होना ना होना मेरे लिए बराबर है। इतनी अच्छी बहू मिली इस औरत को, लेकिन सिर्फ पैसों की परवाह है, पैसे आते रहें चाहे जहाँ से मर्जी आए। यही कुछ तो मारिया ने अपनी माँ से सीखा, इसलिए तो बिलाल को भी अपने रास्ते पर डाल दिया जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। बिलाल इसके लालच को पूरा करने के लिए करप्शन के खड्डे में जा गिरा है। जिस मेडिसिन को वो अप्रूव करने के लिए इसे करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, वो जल्द ही मेडिसिन पकड़ी जाएगी और यहाँ पर बिलाल का नाम मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। अपने घर पर सुकून से मोबाइल चलाता बिलाल अचानक टीवी पर अपना नाम सुनकर चौंक जाता है, अपनी वीडियो देखकर हैरान। अब समझ आएगी इसे और मारिया को कि लालच में आकर वो क्या कुछ खो चुके हैं। इज्जत तो जाएगी, साथ ही जो कुछ बनाया वो भी सब हाथ से जाएगा। दूसरी तरफ अली, जो आखिरकार सारा को मनाने में कामयाब हो ही जाता है, इसे फूल देकर राज़ी करता है और सारा भी खुश है। अगर ज़िंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसे हो तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है। जिस पर अली कहता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन हसीन हो गई थी जिस दिन तुम्हारा साथ मिला था। वहीं दूसरी तरफ नगीन तो बदले की आग में जल रही है। शहीर को भी इसकी खुशियां नहीं मिलेंगी अगर मुझे नहीं मिल सकी। इसकी दूसरी शादी की इजाज़त देकर वो अपनी सास की नज़रों में फिर से अच्छी बन गई। वो इसकी तारीफ़ें करती नहीं थकती। शहीर की खुशियों के लिए जो तुम कुर्बानी दे रही हो ना, इसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। वो ये नहीं जानती कि शहीर की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन भी यही नगीन बन चुकी है। इधर शहीर कोशिश के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बता पाया सैम के बारे में। शहीर सैम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है चेकअप के लिए और वहीं पर पलटने पर अचानक इसकी नज़र अली और सारा पर पड़ेगी, जो इसी डॉक्टर से सारा को चेकअप करवाने लाया था। यहाँ पर सारा और अली को शहीर भाई की सच्चाई पता चलेगी कि इन्होंने सैम से दूसरी शादी कर रखी है। देखकर अली और सारा के बीच में फिर से झगड़ा होता है। सारा अली को बताती है कि सैम मारिया की नंद है। अली परेशान, ये जो कुछ भी है ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं। सारा भी घबरा जाती है, क्या अली बात पूरी करें। इधर अचानक से इसे मारिया का फ़ोन आता है रोते हुए कि बिलाल को FIA वाले पकड़ कर ले गए हैं। सारा परेशानी में एक बार फिर से अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। सब दुआएं कर रहे हैं बिलाल के लिए। वहीं रेहान भी खबर सुनने के बाद खाला से हमदर्दी करने पहुंच जाता है। दुख के लम्हात दिल पर कितने भारी गुजरते हैं ना, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। सारा रेहान से कहती है, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे हो। रेहान इससे पूछता है, क्या चाहती हो तुम? जिस पर सारा जवाब देती है, चले जाओ वापस, सब छोड़ छाड़ कर जहाँ पहले गए थे वहीं पर वापस चले जाओ।